प्रेज़ लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ हगै नाम की पुस्तक इन बाइबल अध्याय उसका 1 का पद 8। यहाँ लिखा है, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं इसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यह वचन है। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। गो अप टू द हिल्स एंड ब्रिंग वुड्स एंड बिल्ड द हाउस दैट आई मे टेक प्लेजर इन इट एंड दैट आई मे बी ग्लोरीफाइड सेज द लॉर्ड। आमीन। मेरे जी, जो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का भवन दरअसल उजाड़ पड़ा हुआ है। अगर इसी अध्याय के हम शुरुआती पदों के अंदर देखें, वहाँ लिखा है कि मेरा भवन जो है उजाड़ पड़ा हुआ है। लोग अपने छतों वालों घर में रहते हैं, जबकि परमेश्वर का भवन 3 में लिखा हुआ है, 4 में लिखा हुआ है। और लोग कहते हैं कि ये समय नहीं है परमेश्वर का भवन बनाने के लिए। देखिए मेरे अजीजों, परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा हुआ है, साधारण सी बात कहें। और हम सब आज कल इस वर्तमान समय में एक सेल्फ सेंटर्ड से होते जा रहे हैं। हमें परमेश्वर की भवन की तनिक भी फिक्र नहीं है। दरअसल बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर ने हमारा परित्याग कर दिया। मलाकी अध्याय 3 के 9 में अगर देखेंगे, वहाँ लिखा है तुम्हारे पर भारी श्राप है क्योंकि। और हम पूछते हैं कि हमने किस बात से गलती करी, हमने ऐसा क्या कर दिया कि हमारे ऊपर विपत्तियाँ हैं। मनुष्य आज विपत्ति के अंदर है, समस्याओं के अंदर है। और मनुष्य पूछता है कि जिस प्रकार से वचन में लिखा है कि मनुष्य पूछता है कि हमने क्या गलती करी, हमने किस बात से तुझे लूटा, हमने क्या कर दिया जिसकी वजह से ये परेशानी हमारे ऊपर है। तो मेरे जीजू, हमने परमेश्वर के भवन का परित्याग कर दिया। हमने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया है कि परमेश्वर के भवन को एक व्यक्ति विशेष भी चला रहा है। और यदि हम आशीषित इस संसार में होना चाहते हैं तो मेरे जीजू, वचन जिस प्रकार से कहता है कि पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ, भवन को बनाओ, ठीक है, मैं इसे देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। परमेश्वर की महिमा दरअसल हम लोगों की वजह से आज वंचित होती चली जा रही है। आज अगर हम वेस्टर्न साइड में देखें, हम नाना प्रकार की वहाँ के विषय में, भवनों के विषय में आजकल हम चर्चा सुनते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर का भवन जो है नई नई चीज़ों में तब्दील हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर के भवन का उन्होंने परित्याग कर दिया। आज की जो जनरेशन है वो भवन में जाना पसंद नहीं करती, परमेश्वर के भवन में जाना पसंद नहीं करती मेरे अजीजों, क्योंकि हमने वो माहौल अपने घर से समाप्त कर दिया है। हम उस माहौल में अपने आप को ढालना नहीं चाहते जी। अगर हम अपने आप को उस माहौल में ढालते तो हमारी जो संतान है, हमारी जो औलाद है, वो भी उसी माहौल में रहना पसंद करती है। परमेश्वर के भवन की जिसकी हमें बनाना है, उसको परमेश्वर का वचन कहता देख के मैं प्रसन्न होता। मेरे जो इसी अध्याय इसी पुस्तक में, हगै पुस्तक के अध्याय 2 के अगर 19 में हम देखें तो वचन कहता है कि जब हम ऐसा विचार भी बनाते परमेश्वर के भवन बनाने का, परमेश्वर उसी दिन से हमें आशीष देना शुरू कर देता है। दरअसल इस पुस्तक का कीवर्ड्स है कि आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूँगा। मेरे अजीज, जो अगर आज हमें आशीष चाहिए, परमेश्वर के भवन के विषय में आज हमें सीरियस होना है, सोचना है। प्रभु आशीष दे। बहुत ऐसे में प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ पिता, हर एक सुनने वाले पर तेरी दया दृष्टि मांगते पिता, हमारे आर्थिक द्वार खोल पिता। प्रभु जी, हमें सोचने समझने की शक्ति दे के हम तेरे भवन के विषय में सोच सकें, समझ सकें तेरे भवन को पिता। प्रभु जी हालेलुया बनाने के लिए पिता प्रभु जी हम उठ खड़े हों, लकड़ी ले आएँ प्रभु, पहाड़ों पर चढ़ें पिता प्रभु, भवन को बनाएं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह।